भारत चाइना के बीच में 15 जून की रात को होने वाली खूनी झड़प जो हल्की दिखाई दे रही थी, अगले दिन शाम तक पूरी सच्चाई आते आते पता चला कि इसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं और इसमें चाइना की तरफ से भी 43 जवान मारे गए हैं। यह मुद्दा पिछले महीने 5 मई से ही बना हुआ है और इस मुद्दे का मुख्य कारण है कि भारत अपनी सीमा रेखा के अंदर जो सड़कें बना रहा है वह चीन के लिए चिंता का कारण बनी हुई है और इसी में एक महत्वपूर्ण सड़क है जो लेह को दौलत बेग ओल्डी से जोड़ती है और यह चीन को भा नहीं रहा था। नतीजा 5 मई को उसने चुपके से भारत में कुछ किलोमीटर वे अंदर आ गए और उसके बाद फिर दोनों पक्ष में लगातार बैठकें हुई और फिर चीन ने कई जगहों पर अपनी सेना को पीछे बुलाना शुरू किया, मगर भारत इस बार चीन की चालाकियों से पूरी तरह खबरदार था और ये चीनी रणनीति का हिस्सा रहा है। पहले धोखे से 5-6 इलाकों पर कब्जा करो, फिर शुरुआत में टेंशन ना बढ़े इसलिए 2-3 इलाके छोड़ दो और फिर थोड़ा बहुत जो संघर्ष दोनों देशों के बीच में हो फिर 1-2 हिस्से छोड़ दो और अंत में 1 या 2 जगहों पर बढ़त हासिल कर लो। लेकिन भारत ने इस चालाकी को पूरी तरह से भांप लिया है और इसी के नतीजे में जब दोनों सेना अधिकारियों के बीच में जो बैठक हुई थी उसमें चीन के पीछे हटने के बाद भी कुछ एक जगहों पर उन्होंने रणनीतिक पहल बनाए रखी और इसमें भारत का स्पष्टतः चीन को कहना है कि आप 5 मई के पहले की स्थिति बनाएं और उस स्थिति को बनाकर ही केवल इसे सामान्य किया जा सकता है और इसी का नतीजा यह झड़प थी जो हुई। मगर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने सोमवार को गलवान घाटी में हुए संघर्ष का ठिकरा भारत के ऊपर फोड़ते हुए कहा है कि भारतीय सेना किसी भी प्रकार के उकसावे की कार्रवाई से बचे। इतना ही नहीं, चीनी सेना ने आरोप लगाया कि भारतीय सैनिकों ने 15 जून को 2 बार अवैध गतिविधियों के लिए सीमा रेखा लांघी और चीन के सैनिकों को उकसाया। पीपुल लिबरेशन आर्मी पीएलए के पश्चिमी थिएटर कमांड के प्रवक्ता कर्नल झांग शुइली ने कहा कि चीनी सेना ने गलवान घाटी पर अपना दावा करते हुए कहा कि वह उस क्षेत्र की संप्रभुता का रक्षक है। उसने भारतीय सेना पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने दोनों देशों के समझौतों का उल्लंघन किया है और वहीं पर भारतीय सेना की तरफ से स्पष्टतः कहा गया है कि 15 जून का घटनाक्रम यह भारतीय क्षेत्र में हुआ है। हालांकि भारत और चीन के बीच का सीमा विवाद काफी पुराना है और भारत की स्पष्ट रूप से यह मांग है कि इस मुद्दे को बातचीत के जरिए ही सुलझाना चाहिए और इसी के ऊपर आधारित भारत चीन से यह मांग कर रहा है कि 5 मई के पहले की यथास्थिति को बरकरार किया जाए और जो जायज भी है। मगर यहाँ पर चीन अपनी चालबाजों से बाज नहीं आ रहा है और जिस प्रकार की उसकी विस्तारवादी नीति है उसी का चलन हमें गलवान घाटी में भी दिखाई देता है। इतना तो निश्चित है कि अगर 5 मई के पहले की स्थिति बरकरार नहीं हुई तो आने वाले दिनों में भी हमें इस प्रकार के कई संघर्ष दिखाई देने को मिल सकते हैं।